Hello to all my NDA cadets. Once again, your Nanda sir is back with a new math content, math video regarding your NDA. Now, this time, I'm adding a concept also. Because students complain करते हैं कि सर जो फाउंडेशन वाले हैं उनको कंसेप्ट नहीं मिलता. आज का टॉपिक जो है हमारा वो है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. एनडीए 2023 में भी क्वेश्चन आया है इसका, और वहां पर बहुत स्मार्टली आप कर सकते थे. जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, 1 लाइन 1 सेकेंड. यहां पर पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे कंसेप्ट, फिर डिस्कस करेंगे स्मार्ट ट्रिक्स. और स्मार्ट ट्रिक एक नहीं, देयर आर 3 and 4 डिफरेंट वेज यू कैन हैव द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. पर बने रहिएगा वीडियो में उसके साथ कि पूरा देखिएगा. आज के बाद आपको स्क्वायर रूट के रिगार्डिंग कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये वादा है आपके maths@ नंदा सर का. चलिए शुरू करते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. टॉपिक का नाम है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास स्क्वायर रूट है किसका, 5 + 12 आयोटा का. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 आयोटा? हम कहते हैं हमें नहीं पता. लेट इट बी a + आयोटा b. देन व्हाट विल डू, स्क्वेयरिंग बोथ साइड. अगर हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे स्टूडेंट दोनों तरफ से, तो आप जानते हो आपके पास a² b² 2ab बन जाएगा. स्क्वेयरिंग के बाद हम लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड. जब हम कंपेयर करेंगे तो आपका रियल पार्ट से कंपेयर होगा, आपका इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर होगा. जैसे हम लिखेंगे 5, दिस इज 12, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. आप यहां पर देखेंगे कि सर 2ab = 12 है, तो 2 को कैंसिल करेंगे. नो, नॉट रिक्वायर्ड. आपको कोई जरूरत नहीं है यहां पर कैंसिल करने की. आप आफ्टर दिस यू विल अप्लाई अ फॉर्मूला. व्हाट द फॉर्मूला सेज, a² + b² का होल स्क्वायर, दैट इज a² - b² का होल स्क्वायर, एंड दैट इज 2ab का होल स्क्वायर. दिस इज द रीजन वाई मैं आपसे बोल रहा था कि आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. दिस इज 25 + 144, दैट इज 169. और ये आपको क्या मिल गया, a² b² का होल स्क्वायर. और यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी a² b² 13. नाउ यू हैव गॉट 2 वैल्यूज, एक ये वाली और एक आपने ऊपर कैलकुलेट की थी. तो फर्दर हम लोग इक्वेशन बनाते हैं एक. अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को a² - b² = 13, राइट है, दैट इज 5, और a² + b² = 13, इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं. 2a² = 18, a² = 9, एंड व्हाट इज माई a, ±3. व्हाट इज माई a, ±3. और अगर मैं इस a² की वैल्यू को पुट कर दूं ऊपर, तो 9 - b² = 5, b² = 4, एंड b is equal to ±2. यहां पर आपको when you reach up to this step, now you are having a value of a and b. तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारा आंसर था वो था a + आयोटा b. So here you are having 2 values of a. आपके पास 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है. You are having 2 values of b. आपके पास 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है. तो यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास पहली चीज, बीच की मिडल साइन आयोटा वाली टर्म अगर आपकी क्या है, पॉजिटिव है. अगर आयोटा वाली टर्म पॉजिटिव है, सो इट मींस आपका आंसर पॉजिटिव कैरी करेगा. यानी कि बीच में जो साइन रहेगा वो भी पॉजिटिव रहेगा. और आपके पास जो रियल नंबर है वो क्या है, आपका प्लस का, राइट है. सो हियर यू विल राइट 3 + 2 आयोटा, और बाहर क्या लगा देंगे, प्लस-माइनस. यानी कि एक मेरा ऑप्शन ये बनता है और दूसरा ऑप्शन क्या बनता है मेरा, -3 -
2 आयोटा, तो इसी को कंबाइन फॉर्म में हमने क्या लिख दिया, 3 प्लस 2 आयोटा। तो अगर आपका पॉजिटिव साइन के साथ आयोटा है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो आपका पॉजिटिव के साथ आएगा, और अगर रियल टर्म भी पॉजिटिव है तो आपका 3 प्लस 2 आयोटा। आगे मैं आपके साथ और डिटेल में डिस्कस करता हूं। ये तो था इसका एक कंसेप्ट। कंसेप्ट से मेरा मतलब है, अगर एनसीईआरटी वाला टीचर ये क्वेश्चन पूछता है तो दिस इज द प्रॉपर वे टू हैव द आंसर ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ एनी। बट एट द सेम टाइम अगर यही क्वेश्चन आपका एनडीए में आ जाता है तो बेटा जी आपको एनडीए के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है। चलिए आपके साथ दोबारा डिस्कस करते हैं इसका एनडीए कंसेप्ट। और इस एनडीए कंसेप्ट में एक नहीं, मैं आपके साथ 2 से 3 डिफरेंट मेथड डिस्कस करूंगा, बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। कंसेप्ट मैंने बता दिया, इस कंसेप्ट की हेल्प से आपका हर सम निकलेगा। सबसे पहले जो हर टीचर या हर बुक आपको बताती है कि बेटा जी स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। और स्क्वायर रूट का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ओवर डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट, फिर यहां पर प्लस या फिर माइनस डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ z माइनस ऑफ रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2। तो ये है हमारा फॉर्मूला किसके लिए, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपको हर बुक में मिल जाएगा और हर टीचर आपको प्रेफर करता है कि व्हेनेवर अ क्वेश्चन ऑफ स्क्वायर रूट विल बी देयर, अप्लाई दिस फॉर्मूला, यू विल हैव अ आंसर। चलिए देखते हैं कि इससे आंसर हमारा कैसे आएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, मॉड ऑफ z का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट अंडर द रूट। इसे हम लिख सकते हैं 25 प्लस 144, 25 प्लस 144 अंडर द रूट, दैट इज 169। लीजिए आपका मॉड ऑफ z आ गया 13। आप लिख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ये हो जाएगा 13 प्लस रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट, प्लस या माइनस तब अगर क्वेश्चन में माइनस है, बट क्वेश्चन में तो प्लस है। सो दैट इज 13 माइनस 5 अपॉन 2, 18 डिवाइडेड बाय 2, राइट है, और इट्स 8 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 9 अंडर द रूट ऑफ 9, एंड साथ में यहां पर एक आयोटा लगेगा स्टूडेंट, और यहां लगेगा आपका अंडर रूट ऑफ 4 आयोटा, जिसे आप लिख सकते हो 3 प्लस 2 आयोटा। और क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट किस में आएगा स्टूडेंट, प्लस एंड माइनस में। तो ये आपका आंसर आया 3 प्लस 2 आयोटा, और आप देख सकते हो ये आंसर हमारे पिछले वाले आंसर से ही मैच कर रहा है, इसमें कोई